अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। देखें हमारे पास जो है दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। जैसे देखें तो 2 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनमें से 1.5 मिलियन एनिमल है, तो 0.5 मिलियन हमारे पास प्लांट है। तो ये तमाम ऑर्गेनिज्म जो है इनको अरेंज किया जाता है। उनके पार्ट्स को देखें, तमाम ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं और ये ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ पार्ट्स पे मुश्तमिल होते हैं और उन पार्ट्स को एक ख़ास मैनर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो हमारे पास वो मैनर कौन से हैं, एक लेवल में, एक लेवल भी कह सकते हैं, मैनर भी कह सकते हैं, ख़ास मैनर में अरेंज करते हैं। देखें सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर देख लें सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ये सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं ये देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये सब एटॉमिक पार्टिकल मिलकर एटम बनाएंगे। एटम मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। एलिमेंट जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं सो इट विल फॉर्म मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल मिलकर ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। ऑर्गेनेल्स मिलकर सेल बनाते हैं, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। अगर यहाँ से आगे हम जाएंगे टिश्यू से, फिर यहाँ से आगे हमारे पास मल्टी सेलुलर भी होंगे, क्योंकि टिश्यू जो है वो मल्टी सेलुलर में होते हैं, यूनिसेलुलर में नहीं होते हैं। टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, आर्गन बनाते हैं, और आर्गन एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो आर्गन सिस्टम बनाते हैं, और आर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। दीज आर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर हम आगे और भी देखें तो सिमिलर ऑर्गेनिज्म जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, स्पीशीज बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं, स्पीशीज बनाते हैं। और स्पीशीज जब एक दूसरे के साथ एक जगह पर एक एरिया पे मिलते हैं तो वो पॉपुलेशन बनाते हैं, सेम स्पीशीज। जब डिफरेंट पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक ही एरिया पे ये लाइफ करते हैं सो इट विल मेक कम्युनिटी। और जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। यानी जिस जगह पर लाइफ पॉसिबल है उस जगह वो तमाम जगह जितने भी है हमारे पास उसको क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर हमारे पास बाज़ ऑर्गेनिजम्स देखें -डिग्री सेंटीग्रेड पे भी लाइफ कर सकते हैं, तो हमारे पास वो भी बायोस्फीयर में आते हैं। बायोस्फीयर में हाइड्रोस्फीयर भी आता है, एटमॉस्फेयर भी आता है, और लिथोस्फीयर भी आते हैं। नो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन बाय वन। हर एक लेवल को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम देखते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। देखें सब एटॉमिक पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जो एटम के अंदर मौजूद होते हैं। ये एटम के अंदर होते हैं, ये मिलकर क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं वो हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये मिलकर क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। देखें हमारे पास जो एटम है, अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो एटम जो है वो उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और इसके ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर ये जो है पाथ जो है, रास्ता है अराउंड न्यूक्लियस, इट इज़ कॉल्ड शेल, और इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब एटम क्या चीज़ है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल ने एटम बनाया। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। एटम क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं एलिमेंट के, और ये मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एलिमेंट। देखें एलिमेंट के अंदर एटम तो होंगे, लेकिन एटम सारे के सारे सेम होंगे, उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, और एटम हमारे पास मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। देखें दुनिया के अंदर तो 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से 96 मेरे ख्याल में ये नेचुरल हैं और बाकी जितने भी ये आर्टिफिशियल हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो एलिमेंट की बात कर रहे हैं वो एलिमेंट जो ऑर्गेनिज्म के अंदर यूज होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट कहते हैं। जिन एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट। तो ये टोटल हमारे पास कितने हैं, ये टोटल हमारे पास हैं 16। ये 16 है। 16 में से 6 जो एलिमेंट्स हैं ये 99% है, और 10 एलिमेंट जो है वो 1% है। देखिए सबसे ज़्यादा हमारे पास जो 99% पाए जाते हैं वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और फास्फोरस है। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास कार्बन है, कार्बन 18% पाया जाता है, और हाइड्रोजन जो है वो 10% है, और ऑक्सीजन जो है वो 65% पाया जाता है। तो ये सब मिलाकर हमारे पास कितने हैं, 1% है। और बाकी जो 10 एलिमेंट है वो 1% है। ये 6 एलिमेंट 1%, सॉरी ये 6 एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, 99% है, और बाकी ये 10 एलिमेंट हमारे पास 1% है। देखिए हमारे पास पोटाशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम है,
मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज है, जिंक है और आयोडीन है। ये टोटल 10 एलिमेंट्स हैं और ये 1% पाए जाते हैं। ये बायो एलिमेंट्स हैं, ये टोटल 16। ये हमारे लाइफ में यूज़ होते हैं, ऑर्गेनिजम्स के बॉडी बनाने में यूज़ होते हैं। ये एलिमेंट जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। उन मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं। वन इज़ द मैक्रो मॉलिक्यूल एंड द सेकंड वन इज़ मैक्रो मॉलिक्यूल। देखें नाम ही से जाहिर है, मैक्रो कहते हैं स्मॉल और मैक्रो कहते हैं लार्ज। यानी वो मॉलिक्यूल जिनका वेट स्मॉल होता है उनको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे अमाइनो एसिड हैं, वाटर हैं, ग्लूकोज हैं, ये हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। और वो मॉलिक्यूल जिनका वेट ज़्यादा होता है उनको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे ग्लाइकोजन है, स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड हैं। ग्लाइकोजन बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बनता है, जैसे स्टार्च भी बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बनता है। प्रोटीन बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। लिपिड जो है वो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल से मिलकर बनता है। मतलब यह है कि बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनको क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। देखिए जब ये मॉलिक्यूल जो हैं मैक्रो हो या मैक्रो, ये मिलकर ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। ऑर्गेनेलीज हम वो चीज़ होता है सेल्स के अंदर, ये लिविंग स्ट्रक्चर हैं सेल्स का, यहाँ साइटोप्लाज्म का, जिसका क्या होता है एक ख़ास स्पेसिफिक क्या होता है फंक्शन होता है। सेल के अंदर क्या होता है एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे हमारे पास मिटोकॉन्ड्रिया है। अब मिटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? मिटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना सेल को। और राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन को बनाना। मिटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। तो ऑर्गेनेलीज हमारे पास ये एक ख़ास फंक्शन होते हैं और ये मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। तो ये बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसेप्ट और डिस्कस कर लें आपके साथ कि हमारे पास जो जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं ये यूकैरियोट्स में होते हैं और ये प्रोकैरियोट में नहीं होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट में एक एक्सेप्शन है कि राइबोसोम थोड़े से मिकदार में मौजूद होता है, 70s इसमें मौजूद होता है प्रोकैरियोट में। ये बाकी जितने भी है वो प्रोकैरियोट में नहीं होते हैं। फिर जब ऑर्गेनेलीज बनते हैं, देखें हमारे पास सिंपल चीज़ है कि मॉलिक्यूल किस तरह हमारे पास ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। तो हमें पता है कि भाई ये फॉर एग्जांपल हमारे पास राइबोसोम है। राइबोसोम किस चीज़ से मिलकर बनता है? प्रोटीन प्लस आरएनए से मिलकर बनता है। ये प्रोटीन और ये आरएनए हमारे पास क्या चीज़ हैं? ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद सेल है। सेल जो है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है, हमें तो पता है इस चीज़ का। और सेल जो है जब सेल एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यहाँ पर अगर सेल की बात करें तो ये प्रोकैरियोट भी हो सकता है, यूकैरियोट भी हो सकता है। और अगर सेल की बात करें तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। अगर एक सेल है तो वो यूनिसेलुलर है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एक सेल पे मुश्तमिल है तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल है तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। और सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। लेकिन जब हम सेल से आगे जाते हैं, टिश्यू की तरफ जाते हैं, फिर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते हैं, क्योंकि टिश्यू जो है वो यूनिसेलुलर में नहीं होता। और टिश्यू जो है वो सेल्स मिलकर बनाते हैं और सेल मिलकर एक ही फंक्शन, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। देखिए हमारे पास सेल जितने भी होते हैं टिश्यू के अंदर वो सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, वो एक दूसरे पे क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। तो सेल जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू हमारे पास बहुत सारे टिश्यू के एग्जांपल हैं, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर मेसोफिल टिश्यू देखते हैं। तो देखें मेसोफिल टिश्यू हमारे पास हैं। मेसोफिल टिश्यू जो है ये फोटोसिंथेसिस करता है। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, लीफ के अंदर मौजूद होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। ये बहुत सारे मेसोफिल सेल से मिलकर बनते हैं। और इसी तरह हमारे पास जाइलम और फ्लेम टिश्यू जो होते हैं वो भी बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं। और इनका काम भी क्या होता है? एक का काम फूड कंडक्ट करना होता है तो दूसरे का काम होता है वाटर को कंडक्ट करना। और इसी तरह टिश्यू जो है, अगर हम एनिमल की बात करें तो नर्वस टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, बहुत सारे हमारे पास टिश्यूज़ हैं। दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ टिश्यूज़। अब हम बात करते हैं आर्गन की बात करते हैं। ये टिश्यू जब मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? आर्गन बनाते हैं। आर्गन हमारे पास देखें
स्टमक इज़ आर्गन, वी नो। ये स्टमक जो है ये एपिथेलियल टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू से मिलकर बनता है। जिस तरह हमारे पास इसका एग्जांपल है स्टमक, बहुत सारे एग्जांपल हैं। स्टमक है, पनक्रियाज है, एक आर्गन है, लिवर एक आर्गन है। इसी तरह हमारे पास हार्ट है, वेन है, जितने हमारे पास आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, ये आर्गन है। और ये जब आर्गन है, ये आर्गन एक दूसरे के साथ मिलकर एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे और ये एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर कर ये क्या बनाएंगे, आर्गन सिस्टम बनाएंगे। ये क्या बनाएंगे, आर्गन सिस्टम बनाएंगे। जैसे हमारे पास देखें, अगर हम आर्गन सिस्टम की बात करते हैं, हमारे पास बहुत सारे आर्गन सिस्टम है। जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम है। तो ये किससे मिलकर बनते हैं, आर्गन सिस्टम से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर देख लें हमारे पास माउथ जो है और इजोफेक्स हैं, बहुत सारे आर्गन्स हैं, इजोफेक्स हैं और स्टोमिक हैं, दीज आर द आर्गन। और स्टोमिक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है। देखें ये तमाम के तमाम आर्गन है, लेकिन ये मिलकर, ये सारे के सारे आर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। और ये जितने भी आर्गन हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं। जिस तरह हमारे देखें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो एक आर्गन इसमें हार्ट होता है, एक आर्गन वेन, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, ये आर्गन है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। और ये जब आर्गन सिस्टम जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, एक इंडिविजुअल बनाते हैं। और ये ऑर्गेनिज्म जो है, जब सिमिलर ऑर्गेनिजम्स एक जगह पे रहते हैं, वो एक सिमिलर ऑर्गेनिज्म जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और ये फ्रीली इंटरब्रीड करके ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्पीशीज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, स्पीशी कहते हैं। और स्पीशी के अंदर क्रोमोसोम, हर एक सेम स्पीशीज के स्पीशीज में क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो क्या होता है, सेम होता है, क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। जिस तरह ह्यूमन जो है उसके अंदर ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये सेम स्पीशी अगर एक एरिया में रहते हैं एक टाइम में, देन इट इज़ अ पॉपुलेशन। ये क्या है, पॉपुलेशन है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि ये खेत है गंदम का, ठीक है, फील्ड ऑफ वीट कह सकते हैं, फील्ड ऑफ ग्रास कह सकते हैं। वो हमारे पास पॉपुलेशन है, वो क्या है, पॉपुलेशन है। अब पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन, जब बहुत सारे सिमिलर स्पीशी एक एरिया पे रहते हैं, इट विल मेक पॉपुलेशन। तो जिस तरह मैंने कहा कि एक फील्ड है ग्रास की है या एक फील्ड वीट की है, तो ये हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन ऑफ वीट है या पॉपुलेशन ऑफ ग्रास हम कह सकते हैं। फिर जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, जब डिफरेंट पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। अब देखें हमारे पास अगर एक फील्ड है, उसमें ग्रास भी है, उसमें वीट भी है, उसमें अगर राइस भी, अब कहते हैं कि मुख्तलिफ पॉपुलेशंस हैं तो एक जगह पर, तो वो क्या बनाएगी, कम्युनिटी बनाएगी। यहाँ से एक आगे एक और चीज़ है हमारे पास, इकोसिस्टम है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा लेकिन ये देख लें। इकोसिस्टम उसको कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का अपने एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन क्या है, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट, उसको कहते हैं इकोसिस्टम्स। उसके बाद हमारे पास आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, व्हाट इज बायोस्फीयर, जहाँ पर भी लाइफ क्या होती है, एग्जिस्ट कर सकती है या लाइफ क्या हो सकती है, पॉसिबल होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। तो हमारे पास 3 जगह ऐसे हैं जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। एक है हमारे पास एटमॉस्फेयर, एक है हाइड्रोस्फीयर, एक है हमारे पास हाइड्रोस्फीयर और एक है हमारे पास लिथोस्फीयर। तो इन जगहों पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एट लास्ट हमारे पास बायोस्फीयर बनाते हैं। दीज आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। एंड रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।